हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या अणु कक्षक सिद्धांत। द गोल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज टू डिस्क्राइब मॉलिक्यूल्स इन अ सिमिलर वे टू शो हाउ वी डिस्क्राइब एटम्स, दैट इज इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स डायग्राम्स एंड इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। अणुओं की संरचना ज्ञात करने में और सहसंयोजक बंध को जानने के लिए दो थ्योरीज हमको दी गई थी। उनमें से एक थ्योरी है संयोजकता बंध सिद्धांत या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या अणु कक्षक सिद्धांत। मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। हम अपने लोअर क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं कि जब बॉन्ड्स बनते हैं, सहसंयोजक बंध जब बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। Atoms can share 1, 2 or 3 pairs of electron forming single, double bond and triple bond। दो परमाणु एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स के आपसी साझेदारी से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। दूसरी टाइप ऑफ बॉन्ड्स, दूसरे जो बंध होते हैं जो कि चार्ज्ड एटम से बनते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? आयोनिक बंध। और जो मेटल एटम से बनते हैं उनको हम बोलते हैं मेटालिक बंध। अब हम देख रहे हैं कि जो अणु कक्षक सिद्धांत है, अणु कक्षक सिद्धांत के हिसाब से सहसंयोजक बंध किस तरह बनता है। ऑर्बिटल मिक्सिंग व्हेन टू एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए बॉन्ड, द एटॉमिक एटम्स मिक्स। इन ऑर्डर फॉर दीज ऑर्बिटल्स टू मिक्स दे मस्ट। हमें पता है कि जब भी सहसंयोजक बंध बनेगा तो कक्षकों का अतिव्यापन होना आवश्यक है। वो अतिव्यापन किस तरह से होता है? उन कक्षकों में होता है जिनकी ऊर्जा लगभग बराबर होती है, उनमें ओवरलैप अधिकतम होना चाहिए। और अधिकतम ओवरलैप होने के लिए क्या है कि वो एक दूसरे के नज़दीक आए। द टू एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर शेल। इन दिस केस बोथ 1s ऑर्बिटल ओवरलैप एंड शेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये यहाँ पे हमें दो एटम दिखाई दे रहे हैं। इनकी वैलेंस शेल में अपन को एक एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। जब इनमें अतिव्यापन होगा तो अतिव्यापन होकर के ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर हो जाएंगे, इनकी साझेदारी होगी और इससे एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा। देखिए जैसे यहाँ दिखा रखिए 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, और ये इनमें अतिव्यापन होकर के एक सिंगल बॉन्ड बन गई हाइड्रोजन अणु के रूप में। इसी तरीके से इन्होंने ये हमें आगे बॉन्डिंग्स बता रखी है, किस तरीके से ऑर्बिटल्स या कक्षकों का अतिव्यापन होता है। इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऑर्बिटल्स इन ए मॉलिक्यूल्स आर thought to be localized an atom with some overlap of the orbitals between the bonded nuclei. In the molecular orbital view, orbitals in a molecules are thought to be spread out over many atoms. अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो सबसे बड़ा अंतर है वो क्या अंतर है कि संयोजकता बंध सिद्धांत में इलेक्ट्रॉनों को नाभिकों के मध्य स्थानीकृत मानकर कुल तरंग फलन ज्ञात किया जाता है, जबकि अणु कक्षक सिद्धांत में इन इलेक्ट्रॉनों को अणु के सभी नाभिकों के मध्य अस्थायीकृत मान करके कुल तरंग फलन ज्ञात किया जाता है। तो संयोजकता बंध सिद्धांत में हम ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर एक ही नाभिक का प्रभाव पड़ता है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर उस अणु में उपस्थित सभी नाभिकों का प्रभाव पड़ता है। Valence bond theory is often referred to as a localized bond theory, where molecules orbital theory is referred to as the delocalized bonding theory। अब क्या होता है, जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्थानीकृत हैं, लोकलाइज्ड हैं, क्योंकि वो एक ही नाभिक के द्वारा बंधे हुए हैं, जबकि अणु कक्षक सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है क्योंकि वो बहुत सारे नाभिकों के द्वारा अस्थायीकृत रहते हैं। The molecular orbital theory is used to predict shape and energy of the orbitals that contains no electrons। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा जिन कक्षकों में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है उनकी शेप और उनकी ऊर्जा के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। अब जो अणु कक्षक सिद्धांत है उसके प्रिंसिपल्स क्या है? Any number of atomic orbitals overlaps to form molecular orbitals in equal number
ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। जितनी परमाणुीय कक्षक अतिव्यापन करेंगे उतने ही हमें आणविक कक्षक मिल जाएंगे। व्हेन टू s orbital overlap they form two new orbitals, one at lower energy than the original s orbital and one at the higher energy than the original s orbitals। अब देखिए ये हम इस डायग्राम में अच्छे से समझते हैं। ये यहाँ पर एनर्जी का स्केल है, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऊर्जा बढ़ती जाएगी। यहाँ पे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखा है, मतलब परमाणुीय कक्षक, और यहाँ पर है हमारे आणविक कक्षक। ठीक है, ये एक एस ऑर्बिटल और ये दूसरा एस ऑर्बिटल, दो परमाणुओं के कक्षक हैं। जब ये कंबाइन होंगे तो तरंग फलन क्या होगी, एक जगह तरंग फलन सब्सट्रैक्ट होगी और एक जगह ऐड होगी, मतलब तरंग फलन जो होंगी वो एक जगह प्लस होगी और दूसरी जगह माइनस होगी। अब देखिए क्या स्थिति बनेगी हमारे पास। अगर दोनों तरंग फलन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगी, जिसकी शेप इस तरीके से दिखी। और इसको हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा एस, और ऊपर हम एक एस्टेरिस्क लगाएंगे। और अगर एडिशन होगा दोनों तरंग फलनों का, परमाणु कक्षक को अगर हम तरंग फलन मानते हैं जैसा कि अपन क्वांटम मैकेनिक्स में मानते हैं, तो ये दोनों तरंग फलन अगर सेम फेज में होगी तो यहाँ इन दोनों का एडिशन होगा, दोनों का योग होगा, और जो रिजल्टेंट हमें मिलेगी वो मिलेगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा एस, और इसकी आकृति इस तरीके की होगी। ठीक है, तो ये चीज़ को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। दो परमाणुीय कक्षक से हमें दो आणविक कक्षक मिलेंगे। एक हायर एनर्जी का मिलेगा, दूसरा लोअर एनर्जी का मिलेगा। ठीक है, इस तरीके की ऑर्बिटल्स हमको यहाँ पर प्राप्त हो। ईच लाइन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट एन ऑर्बिटल। अब यहाँ पे हम ये जो लाइन बता रहे हैं एमओ डायग्राम में, ये क्या है, ऑर्बिटल्स है। ये भी ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल्स है। द इलेक्ट्रॉन्स फिल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स फिल इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द एटम्स। और हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स उसी तरीके से फिल करेंगे जिस तरीके के हम कहाँ फिल करते थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, ये दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s। ये दोनों परमाणुीय कक्षक हैं, और ये जो बीच में आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, आणविक कक्षक। तो हमने क्या नियम पढ़ा था कि दो परमाणुीय कक्षक मिल करके दो आणविक कक्षक बनाएंगे, जिनमें से एक ऊर्जा में हायर होगा और एक ऊर्जा में कम होगा। तो ये आ गया आपका एंटी बॉन्डिंग और ये हमारा हो गया बॉन्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उसी तरीके से भरेंगे। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहाँ से भरना शुरू होते हैं, लोएस्ट एनर्जी लेवल पे हमेशा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे जाते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा, जिससे कि बनने वाला अणु स्थायी हो। तो यहाँ लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा। एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो जाएंगे। Electron go into the lowest energy orbital available to form the lowest potential energy for the molecule. The maximum number of electron in the each molecular orbital is 2. जो अपन ने Pauli's exclusion principle में पढ़ा था कि दो हो सकते हैं, तो दो हमने भर दिए। One electron goes into orbital of equal energy with parallel spin before they begin to pair up. और Hund's rule अपन को क्या कहता है कि सबसे पहले वो पैरेलल होंगे और उसके बाद में हायर लेवल के ऊपर चले जाएंगे। Atomic orbitals mix together and make molecular orbitals. कौन कौन से molecular orbitals बनाएंगे, bonding molecular orbital या बंधी आणविक कक्षक। Electron in these orbitals help hold atoms near each other. दूसरी क्या होगी, anti bonding orbital. Electron in this orbital push atoms apart from each other. और एक तरीके के कक्षक और बनेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, अबंधी आणविक कक्षक। इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल्स हैव नो इफेक्ट ऑन द बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन सी हो सकती है, सिग्मा और पाई। स्प्रेड ओवर द मल्टीपल एटम, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड विथ इफ दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड डायमैग्नेटिक इफ़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अब इसके द्वारा हम इनकी चुंबकीय प्रकृति का भी पता लगा सकते हैं। अगर ये अनपेयर्ड हैं तो वो अनुचुंबकीय होगा, और सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो
प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक हो। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कंपैरिजन पढ़ लेते हैं अपन। संयोजकता बंध सिद्धांत और आणविक अणुकक्षक सिद्धांत। जो संयोजकता बंध सिद्धांत है वो क्या कहता है, कंसिडर्स बॉन्ड्स एज लोकलाइज्ड बिटवीन वन पेयर ऑफ एटम, कंसिडर्स इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड थ्रू आउट द एंटायर मॉलिक्यूल। जो अभी अपन ने पढ़ा था कि जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसमें आबंधी इलेक्ट्रॉनों को नाभिकों के मध्य स्थानीकृत मानकर कुल तरंग फलन ज्ञात किया जाता है, जबकि अणुकक्षक सिद्धांत में हम क्या मानते हैं कि ये सारे नाभिकों के ऊपर अस्थायीकृत होता है। क्रिएट बॉन्ड्स फ्रॉम ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल sp_d, और इसमें अपन संकरण अवस्थाएं पढ़ते थे sp, sp2, sp3। यहाँ पर एटम्स कंबाइन होकर जो कक्षक बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई, पाई एंटी बॉन्डिंग। ये जो संयोजकता कक्षक सिद्धांत है वो हमें क्या बताता है, फॉर्म सिग्मा और पाई बॉन्ड्स, क्रिएट बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन बेस्ड ऑन विच ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, और यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। प्रिडिक्ट मॉलिक्यूलर शेप बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दे प्रिडिक्ट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स। ये यहाँ पे शेप बताते हैं, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बताते हैं। नीड्स मल्टीपल स्ट्रक्चर टू डिस्क्राइब रेजोनेंस, नो नीड मल्टीपल स्ट्रक्चर टू डिस्क्राइब रेजोनेंस। अब एक और जो खास फ़र्क है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कुछ अणुओं की संरचना को समझाने के लिए रेजोनेंस या अनुनाद की ज़रूरत पड़ती है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमें रेजोनेंस या अनुनाद की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि हम पहले ही ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन अस्थायीकृत होते हैं, अस्थानीकृत होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं। अब ये हमने कुछ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स देखे हैं। जो हमने वेव फंक्शंस बताए थे कि जब वेव फंक्शन एक दूसरे के साथ में योग करेंगे, एडिशन होगा, तो ये हमें रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इस तरीके का मिलेगा। अगर दोनों वेव्स एक दूसरे के एंटी हैं, आउट फेज हैं, तो फिर हमें स्ट्रक्चर इस तरीके का प्राप्त मिलेगा, जिसमें बीच में अपन को एक नोड मिलेगी जहाँ पर कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में अब हम हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब के लिए अणुकक्षक मॉडल्स या अणुकक्षक डायग्राम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।